वाली है। तो देखिए आज की क्लास में सबसे पहले हम बेसिक में परसेंटेज शुरुआत करने वाले हैं, जो कि परसेंटेज पूरे मैथ में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर परसेंटेज के बारे में हम सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे, कुछ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करेंगे, जिसकी वजह से हम परसेंटेज को बड़ा ही आसान कर सकते हैं। तो परसेंटेज और इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर होते हैं, हालांकि परसेंटेज इसका बेस माना जाता है। अगर परसेंटेज को आप हल कर लेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग परसेंटेज के बारे में सबसे पहले सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको सीखना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर 100% की वैल्यू की मैं बात करता हूँ, 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 100% की अगर हम बात करें तो 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो कितनी होती है? 1 होती है। बात समझ में आई? अगर इसी की बात कर लें यहाँ पर 50% की वैल्यू आपको पता है, 50% का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 भाई इसको आप हल कैसे करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि जैसे 50% की बात करें तो परसेंटेज का मतलब ही होता है कि अपॉन 100, यानी 50% का मतलब हो जाएगा 50/100। 50/100 बराबर कितना हो जाएगा? इसे हल करेंगे तो 50 एका 50, 50 दूना 100, ये 1/2 आ जाएगा। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको अगर मैं कहूँ कि 1/3 की जो वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू, वो 33.33 होती है, और इसकी परसेंटेज वैल्यू जो होती है 33 अपॉन 1/3% होता है। अगर 1/4 की बात करें तो इसकी वैल्यू 25% होती है, 1/5 की बात करें तो 20% होता है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर हो गया है, देखिए इसे हम बना लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है। 1/6 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? 16 सही 2/3%। 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 14 सही 2/7% होता है। और 1/8 की जो वैल्यू होती है 12.5% होती है। और इसमें 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9%। और 1/10 की जो वैल्यू होती है वो 10% होती है। यहाँ पर भी 10% कर लेते हैं, यहाँ पर 10% हो जाएगा। देखिए दूसरे स्लाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने यहाँ पर आपके लिए ये वैल्यू रखा है। देखिए 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%, और यहाँ पर इसे फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9, यहाँ पर लिखेंगे कितना? 9 से 1/11%, और 1/12% का जो मान होता है वो 8 से 1/3% होता है, और 1/13 का मान 7 से 9/13% होता है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज का मान आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू आपको याद हो गया तो सवालों को करने में समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको मैथ, देखिए मैथ सब लोग कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कॉमन होती हैं, लोग कर जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? समय को अटेंड करना। अभी हाल ही में एमपी पुलिस का पेपर हुआ है, हालांकि उसमें मैथ के क्वेश्चन बड़े ही आसान है, लेकिन लोगों ने टाइम अटेंड नहीं किया, टाइम ठीक तरीके से उनका मैनेज हुआ ही नहीं। तो टाइम को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करके रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/14 की वैल्यू होती है 7 सही 1/7%, और 1/15 की वैल्यू जो होती है 6 सही 2/3% होती है, और 1/16 की होती है 6 सही 1/4%, 1/17 की होती है 5 सही 15/17%, और 1/18 का होता है 5 सही 5/9%, 1/19 का होता है 5 सही 5/19%, और 1/20 का आप जानते ही हैं, 1/20 का मतलब होता है 5%। अब देखिएगा यहाँ पर, अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ यहाँ पर वैल्यू दे दी जाए, जैसे यहाँ पर समझिएगा, हमने कहा अभी अगर यहाँ से जैसे हमने लिखा 200 सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा से इसका कलर चेंज करके, 200 चलिए यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा
212.5% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कीजिए। 212.5 का परसेंटेज मान ज्ञात करना है यहाँ पर, यानी ये परसेंट में दिया है, इसका फ्रैक्शन में इसका मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा, इसे कन्वर्ट करिएगा, किस तरीके से बदलेंगे, पहले लिखेंगे इसे 200% लिखेंगे, प्लस यहाँ पर लिख देंगे 12.5%। भाई इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं, 12.5% हो जाएगा। तो जब ये 12.5% हो जाएगा और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इसे, तो 200% को अगर चेंज करोगे, भाई देखिए 200% की जो वैल्यू होती है अपन 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, और प्लस 12.5% का मान होता है 1/8। अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, इसमें वैल्यू मैंने लिखाया है 12.5%। देखिए 12.5% का जो मान होता है वो कितना होता है, यहाँ पर दोस्तों कितना होता है, 1/8 होता है। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। तो हमने क्या निकाला, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17 बटा कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे 17/8 इसका मान हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और अगर मान लेता हूं यहाँ पर हमने लिखा 312.5 ऐसे लिखा हुआ है, इसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर तो 3 हो ही जाएगा, प्लस 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो यहाँ से इसे कितना करेंगे, तो 8 या 24 एक 25 बटा कितना हो जाएगा, 8। ये आपको पता चल जाएगा, आराम से आप इसे हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करके धीरे धीरे उसे हम हल कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसी तरीके से हम आ जाएं, अगले पेज पर आते हैं, ये पेज रहा अगला। अगर यहां से मैं लिख दूं 338